हेलो बच्चों, आज हम लेंगे सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर्स के चैप्टर नंबर 6 मतलब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के। ठीक है, इस वेव्स के अंदर जितने आपके एमसीक्यू आए थे प्रीवियसली हम सब चेक करने वाले हैं आज। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, टेक डिफरेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड इन अ स्टेशनरी वेव। समझो मेरा ये हो गया एक स्टेशनरी वेव। ओके, ठीक है। अब इस स्टेशनरी वेव के अंदर फेज डिफरेंस कितना होता है किसका, एक नोड का और बाजू में उसके एडजेसेंट एंटी नोड का। मतलब जो क्या बोला है इसके अंदर, पहला मेरा ये नोड हो जाएगा, ठीक है, मेरा नोड हो गया, एंड ये क्या है मेरा एंटी नोड। तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है पूछा है। ठीक है, देखो जरा यहां से यहां तक कितना होता है पाई, ये उसका हाफ हो गया तो आंसर कितना आएगा मेरा पाई बाय 2। तो इसका आंसर कितना है आपका बी ऑप्शन पाई बाय 2 रेडियन। ओके, तो देखो बराबर इसको। Now see here, second question 2020 में आया हुआ है, क्या बोला है इसने, a standing wave is produced on a string fixed at one end and free at other end। देखो क्या बोला है उसने कि मेरा जो स्टैंडिंग वेव बनेगा उसका एक एंड क्या होगा फिक्स होगा, एक क्या होगा फ्री टू मूव होगा। समझे कुछ कि भाई साहब मैंने पहला ऐसे बना दिया, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऐसे बनेगी, सेकंड क्या बनेगा तो घूम के जाए ऐसे। ठीक है बराबर, लेकिन एक एंड जहां फ्री होता है वहां क्या बनता है एंटी नोड, जहां फिक्स करा पे क्या बनेगा आपका नोड। देखो नोड ये हो गया एंटी नोड, ये भी क्या आपका नोड, ये हो गया आपका एंटी नोड। ठीक है, ऐसे मतलब देखो बात है, तो ये बन जाएगा ऐसे कुछ, सही है। ठीक है, अब यहां देखो अगेन से यहां वाले पार्ट का आंसर कितना होगा लैम्डा बाय 4। कैसे समझो कि ये कितना होता है लैम्डा, ये हो गया लैम्डा बाय 2, इसका हाफ है ना ये, तो वो भी कितना है आपका लैम्डा बाय 4। ठीक है, अब यहां देखो 1 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, ये हो गया आपका 3 लैम्डा बाय 2। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, आपका आंसर आ गया 5 लैम्डा बाय 4। अब यहां से देखो लैम्डा बाय 4 वन टाइम थे, ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया आपका 5 टाइम, मतलब 1 3 5 तो 1, मतलब क्या आएगा और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4। बराबर, ऑप्शन देखो पहला ऑप्शन क्या बोला ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या बोला है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, पॉसिबल नहीं, ये नोड नोड के लिए होता है। ठीक है, देन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ये भी सेम नोड के लिए होगा। ठीक है, देन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4, समझो मैं यहाँ पे लिया आपका लगेगा पॉइंट, ये हो गया मेरा 1 टाइम्स लैम्डा बाय 4। बराबर, अगर मैं इंटीग्रल मल्टीपल बोलता हूं तो 2 लैम्डा बाय 4 भी आएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 2, मतलब इतना आंसर पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब आपका आंसर क्या हो गया बस और इंटीग्रल मल्टीपल लैम्डा बाय 4। ठीक है, देखो नाउ से एक क्वेश्चन और आया था इसके अंदर, क्या बोलेगा उसके अंदर two tuning forks have frequencies 450 हर्ट्ज, आपको N1 दिया है 450 हर्ट्ज, ठीक है, एंड आपको N2 दिया है 454 हर्ट्ज। ओके, देन क्या पूछा है आपसे उसने, ऑल साउंडिंग दिस फोक टुगेदर द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी। आपको पूछा है टाइम पीरियड फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। अरे भाई दो के बीच का मतलब क्या होता है बीट फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, यहाँ देखो अभी मैंने मॉड क्यों लिया, आंसर ऑलवेज क्या लोगे पॉजिटिव लोगे डिफरेंशियल पार्ट। ठीक है, ध्यान देखो L1 कितना है मेरा 450 हो गया माइनस 454, आंसर आ गया 1/4 सेकेंड। ठीक है, तुम चाहो तो इसको 1/N2 माइनस N1 लेके भी सॉल्व कर लो, आंसर 1/4 ही आएगा आपका। ठीक है, आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन। ठीक है, तो देखो इसको नाउ सी हियर, लेते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन। ही पूछा है आपको 2018 में, क्या बोला है इसके अंदर, इन द स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड अ एडजेसेंट एंटी नोड। बहुत सिंपल है, अगर बनाओ मैं ऐसा कुछ, ये बन गया मेरा स्टेशनरी वेव। ठीक है बराबर, ठीक है, इस स्टेशनरी वेव के अंदर ये फर्स्ट पार्ट क्या होता है आपका नोड और ये क्या होता है आपका एंटी नोड। बराबर, क्या बोला है उसने अभी द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बोला है ना कि फेज बोला है, डिस्टेंस में ये पूरा पार्ट क्या होता है आपका लैम्डा हो जाएगा वेवलेंथ, और उसका हाफ क्या आएगा लैम्डा बाय 2, और उसका भी हाफ यहाँ पे होगा ना आपका आंसर, तो आंसर इज लैम्डा बाय 2। आपका आंसर कौन सा इसका बी ऑप्शन। बराबर, सिंपल, देखो आ गया आपका आंसर। ठीक है,